तो क्योंकि ये अभी 2 दिन हुए हैं, बाकी यात्रा काफ़ी बाकी है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक पिट स्टॉप जैसा एक छोटा-सा हम लोग जायज़ा ले रहे हैं कि अभी क्या फ़र्क पड़ गया है और आगे अभी जो बचे हुए दिन हैं, उनमें क्या हो सकता है। मेरे साथ मयंक छाया हैं शिकागो से, जो मयंक छाया रिपोर्ट्स नाम का न्यू यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप उनके चैनल पे जाके भी देख सकते हैं और वो बहुत बढ़िया गाना भी गाते हैं, मैंने उनके चैनल पे देखा है, बड़ा बढ़िया गाने गाते हैं। और अरुण अस्थाना है हमारे पुराने साथी, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में हम लोग साथ में काम करते थे, लखनऊ के रहने वाले हैं और अभी लंदन में हैं। तो मयंक पहले आपसे शुरू करूं, 2 दिन पहले भी हमारी बात हुई थी, अभी शायद परसों ही बात हुई थी। जी। तब हम अंदाजा लगा रहे थे कि राहुल गांधी आए हैं, क्या क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। पिछले 2 दिन में आपको लगता है, क्योंकि राहुल के पहले भी कई यात्राएं हो चुकी है अमेरिका की, पिछले 2-3 दिनों में जो आपने देखा और आज जो दिख रहा है इसके बाद, आपको लगता है कि राहुल गांधी के तब के और अब के, क्योंकि पिछली बार आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया था, भारत जोड़ो यात्रा तो बैकड्रॉप में ले सकते हैं, लेकिन अब जो राहुल गांधी जिस अंदाज में वहां इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, आपको लगता है लोग ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, खास तौर पे इंडियन डायस्पोरा, भारतवंशी? देखिए, विशेष अगर आप ऑडियंसेस देखें उनकी, जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एक जलसा था, और दूसरा जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुआ नेशनल प्रेस क्लब में, दोनों अलग-अलग तरीके के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने बात की, मुझे उसमें से 2-3 बातें काफ़ी दिलचस्प लगी। वो इसलिए कि थोड़ा रोज़मर्रा की राजनीति से हट के ये बातें थी। तो पहले तो एक उन्होंने जो बात की वो ये थी कि फ़ोर्स और पावर के बीच में जो फ़र्क है, हम्म, हम्म, उसके बारे में थोड़ा फ़लसफ़ाना अंदाज़ से उन्होंने बात की। मैं जानता हूँ कि इन सब चीज़ों का हम्म, भारतीय मीडिया पे या रोज़मर्रा के चर्चों में इसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन मैं उस नज़रिए से देख रहा हूँ कि ये इस लीडर की मानसिकता क्या है। तो हम्म, ये बिल्कुल अलग जुदा है नरेंद्र मोदी से सोचने के तरीके में। तो फ़ोर्स और पावर के बीच के जो फ़र्क की मैं बात कर रहा था आपसे, उनका ये कहना था कि मैं फिर से एक बार भारत जोड़ो यात्रा का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने कहा कि उस दौरान उनको ये महसूस हुआ कि फ़ोर्स और पावर में क्या फ़र्क है। फ़ोर्स यानी कि जो स्टेट अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, पुलिस हो या जो भी हो, इस तरह के प्रोटेस्ट मार्च या किसी भी मार्च पे लगा सकता है, उसको फ़ोर्स कहते हैं वो। और पावर यानी सामर्थ्य उनके नज़रिए में, जो कि यात्रियों के साथ था। तो ये दोनों का जो अंतर जो उसके बारे में उन्होंने बात की, वो काफ़ी एक ऐसे इंसान की बात थी जो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा गहरा सोचता है। दूसरी बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण के जो 2 मॉडल्स हैं दुनिया में, एक तो ऑटोक्रेटिक जिसको कहेंगे, यानी कि एक तांत्रिक मैन्युफैक्चरिंग मॉडल जो कि चाइना जिसमें बहुत ही सक्षम है पिछले 30, 40, 50 सालों से, और दूसरा जो डेमोक्रेटिक यानी लोकशाही मॉडल की जो वो बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में और तो बातें चलती रहेंगी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री वगैरह, लेकिन दोनों को मिलकर अगर एक नया मॉडल करना है मैन्युफैक्चरिंग का, जिससे कि चाइना को चुनौती दी जा सके, तो वो एक मुझे एक और बात उनकी अच्छी लगी। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं नेशनल प्रेस क्लब के। आपने तो देखा ही होगा, काफी रूटीन सा उनका इंटरेक्शन था। 2 बातें मुझे वहां भी कुछ इंटरेस्टिंग लगी। एक तो उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन पे जो भारत का रवैया है, वो उससे बीजेपी का जो रवैया उससे वो सहमत है, क्योंकि हम्म, और कोई भारत के लिए ऑप्शन है नहीं रशिया का जो हमारा पुराना रिश्ता है उसके मद्देनजर। और हम्म, दूसरा जो कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा अगर एक से एक लड़ाई होती है 2024 में, तो हाँ, उनको लगता है कि ऑपोजिशन बीजेपी को हराएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस भारतीय लोगों को शायद सरप्राइज करेगा। सो ये 3-4 बातें की, लेकिन इनमें से आप देखेंगे कि ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो हम्म, यहाँ के मूल भारतीय उनको इतना ज्यादा असर नहीं करता है। वो थोड़ा बहुत देखते हैं फिर अपने काम में लग जाते हैं। ये मेरा अब तक का व्यू है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।